ओए, बड़ा पाव लगाई हो। जी मेम साहब। अरे मेम साहब, आप यहाँ कैसे? नितिन, तू यहाँ कैसे? हो मेम साहब, क्या है ना, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ये है हमारा पुराना नौकर। बड़ी ऐंठ में हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ के गया था कि मेरा बेटा आईएएस बनने वाला है, अब आराम से घर में बैठ के खाऊंगा। लेकिन हालत तो देखो, यहाँ पर ठेला लगा रखा है। दीदी देखो, भले ही आपका नौकर रहा होगा ये बुड्ढा, लेकिन ऐसे फटीचर लोगों को ना मैं नमस्ते नहीं करता। मेरे को मत बोलना नमस्ते करने के लिए। अरे सुशाल, मैं भला तुझे क्यों बोलूंगी नमस्ते करने के लिए? अरे ये बुढ़ा नौकर है हमारा और मैं ना इसकी बेइज्जती कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलके इसकी बेइज्जती कर। वैसे नितिन, एक बात बता, तू बड़ी अकड़ में गया था ना नौकरी छोड़ के। मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मैं तो बैठ के खाऊंगा। ये क्या हाल हो गया तेरा? तेरे बेटे ने भी कहीं दूसरी रेडी तो नहीं लगा रखी यहीं कहीं? अरे बुड्ढे, आजकल के बच्चे ना माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं, माँ बाप से पैसे लेके बाहर आयाशी करते हैं। तेरा बेटा भी यही कर रहा होगा। अरे नहीं मेम साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत होनहार है और आप देखना एक दिन वो कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। मेरा बेटा तो दिन रात पढ़ाई करता रहता है। नितिन, तू ना बहुत भोला है। तेरा बेटा तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन भी रहा है। पापा 5,000 रुपए देना। अरे बेटा देता हूँ पैसे, ये मेरी मालकिन है, इनके यहाँ मैं पहले काम करता था। नमस्ते कर बेटा इनको। नमस्ते मैम साहब। अच्छा, तो तू है इनका वो लीचड़ बेटा जो इनसे यहाँ पर रेडी लगवा के इनसे पैसे कमवा रहा है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरा बाप हमारे यहाँ से बहुत अकड़ में नौकरी छोड़ के गया था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा। तू क्या कर रहा है? अपने बाप से यहाँ पर रेडी लगवा रहा है। सुशाल, एक बात बता, ये शक्ल से नशेड़ी नहीं लग रहा? तू ये जो 5,000 रुपए ले रहा है, ये दारू और सिगरेट के लिए मांग रहा है क्या? देखिए, मैं फालतू में पैसे नहीं मांग रहा हूँ अपने पापा से, पढ़ाई के लिए मांग रहा हूँ। और जब मैं पढ़ लिख के आईएएस बन जाऊंगा ना, तो अपने पापा की जिंदगी बदल दूंगा। दीदी सुना आपने, ये आईएएस ऑफिसर है यहाँ के। अरे चल चल, तेरे जैसे को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पता ही हो जरा कौन सा कोर्स कर रहा है तू? देखिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए तो पैसे चाहिए ही होते हैं ना। फिर चाहे मैं जितना भी हाथ टाइट कर लूँ, लेकिन बुक्स वगैरह के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। आईएएस? अरे अपनी शक्ल तो देख ले एक बारी। अब तुम जैसे लोग भी आईएएस बनेंगे तो ये रेडी कौन लगाएगा? अरे ये आप सब क्या बोल रहे हैं? हाँ, अरे मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ। अगर आज पढ़ूंगा लिखूंगा तभी तो कल नाम रोशन कर पाऊंगा अपने पापा का। अगर हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जैसे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इंसान को सपने ना वो देखने चाहिए जो वो पूरे कर सके। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हो, शक्ल से तो एक नंबर का नशेड़ी लग रहा है ये। देखिए, ना तो हम आपसे कोई मदद मांग रहे हैं और ना ही हमें आपकी सलाह की जरूरत है। अगर आपको हमारी रेडी से कुछ खाना है तो खाइए, वरना चाहिए यहाँ से। नितिन, तेरा बेटा तो बहुत बदतमीज है। इसे पता नहीं है क्या कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है? तमीज नहीं सिखाई क्या तूने इसे बिल्कुल भी? और ये क्या आईएएस बनेगा जिसे बात करने तक की तमीज नहीं है? अरे दीदी ये कितने बदतमीज लोग हैं। अरे आप इनकी खड़े होकर बकवास सुन भी क्यों रही हो? चलो यहाँ से। मेम साहब बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, हमें आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। और ये जो तुझे घमंड है ना अपने बेटे पे, यही बेटा तुझे बर्बाद करके रहेगा। याद रखियो हमारी ये बात। इस ठेले से ना दोनों बाप बेटे रोड पे आ जाओगे। चलो सुशाल। चलो दीदी। अरे बेटा, तू मेरे मेम साहब की बातों का बुरा मत मान, क्योंकि ये तो शुरू से बोलती आती है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? भाई बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। वो याद है हमने वसुंधरा में प्लॉट लिया था? क्या हो गया उसमें? उसको बनाने में ना मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए और बाद में पता चला कि वो जगह इलीगल है। बस इसी चक्कर में परेशान चल रही हूँ मैं। ये क्या बोल रही हो दीदी? ऐसे तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है उस पे। हम सड़क पे आ जाएंगे दीदी। हाँ भाई, परेशानी की बात तो है, पर मेरा ना एक दोस्त है, वो उस एरिया के आईएएस को जानता है, तो बस उन्हीं से मिलने के लिए मैं निकल रही थी। हेलो साक्षी, वो तेरी जमीन के बारे में ना सर से बात हो गई है। अच्छा, तो तेरी बात हो गई? वो हमारा काम करवा तो देंगे ना? हाँ, मेरे नॉन में ही है। तो एक काम कर, तो उनके घर पे ही चली जा। मैंने उनके प्यून से बोल के तेरी मीटिंग फिक्स करवा दी है। वो अभी घर पे ही होंगे। चल ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। चलो सुशाल, मैं जा रही हूँ। दीदी एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या पता हम दोनों वहाँ पे जाए तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। हाँ भाई, ये तो तू सही कह रहा है।
चल तू मेरे साथ चल, शायद अगर हम दोनों जाएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ेगा। चलो। नितिन तू साक्षी तुम ये क्या कर रही हो? मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मैं तो सर से मिलने आई हूँ। हाँ मैं यहाँ पे, लेकिन तुम बताओ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुशांत मुझे ना ऐसा लगता है कि ये ना यहाँ पर झाड़ू पोछे की नौकरी करने लग गया होगा। सही कह रही हो बिल्कुल। और इसे नौकरी मिलेगी भी कौन सी यहाँ पे, साफ सफाई की मिलेगी। साक्षी तुम्हें याद है जब मैं वहाँ अपने ठेले पे खड़ा था और मेरा बेटा मुझसे पैसे मांगने आया था, तब मैंने तुम्हें कहा था ना, हाँ फाइनली मेरा बेटा IAS बन चुका है और ये उसी का घर है। और तुम दोनों मेरे बेटे का कितना मजाक बना रहे थे। आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है, IAS धर्मेंद्र शर्मा। क्या तेरा बेटा IAS ऑफिसर? हाँ मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। अब बताओ, अब बचा कुछ तुम दोनों के पास बोलने के लिए? अरे नितिन भैया, मैं तो मजाक कर रही थी और हमें तो पता था कि आपका बेटा IAS ऑफिसर जरूर बनेगा। और आपको तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है, और मैंने वो सब बोला भी इसलिए ताकि उसको मोटिवेशन मिले। और देखो वो IAS बन गया। अरे तुम दोनों ने मेरे बेटे की तारीफ करी थी। अरे तुम दोनों ने तो मेरे बेटे का मजाक बनाया था कि वो IAS ऑफिसर कभी बन ही नहीं सकता। अरे मेरा बेटा रात रात भर जागता था, सोता नहीं था, ताकि वो मेहनत करे और IAS ऑफिसर बन सके। अब बताओ, मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। अब बताओ तुम दोनों क्या बोलोगे? अरे भैया बोला तो, हम तो मजाक कर रहे थे। और आप जानते तो हैं हमें पहले से ही अच्छे से, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम आपसे कितने अच्छे तरीके से रहते थे। बताना सुशाल। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तो बस मजाक कर रहे थे आपसे। अरे तुम दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों का यहाँ पे कोई काम होगा तभी तुम यहाँ पे आए हो। अरे नहीं पापा जी, बस कीजिए, कोई बात नहीं। अरे धर्मेंद्र, कांग्रेचुलेशन। हमें तो पता था तुम्हें एक ना एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनोगे, और देखो तुम्हें सफलता मिल गई, तुम बन गए ना IAS ऑफिसर। हाँ दीदी ने बहुत तारीफ कर दी थी तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि तुम IAS बन सकते हो, और काफी तारीफ भी करती थी, बल्कि मेरे को तो भरोसा नहीं होता था, लेकिन आज देखो आप IAS बन ही गए। धर्मेंद्र बेटा, तू इन दोनों की बातों में मत आ। मैं इन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने इनके पास बरसों नौकरी करी है, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर आज ये लोग ना होते ना तो मैं इस मुकाम पे ना आ पाता कभी। मेरी वजह से? वो कैसे? उस दिन आपको याद होगा कि उस दिन आप दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती करी थी, कितना कुछ सुनाया था आपने, गौर कीजिए, याद होगा आपको। तो बस उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं IAS ऑफिसर बन के रहूँगा। उस दिन मेरे को गुस्सा तो काफ़ी आया था आपकी बातों पर, लेकिन मैंने आपके तानों को एज अ मोटिवेशन लिया और अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है मैं उसमें सफल हो सकूं, क्योंकि मेरी सफलता ही तुम लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा। तो बस उसी दिन से मैंने अपनी मेहनत को डबल कर लिया, और जब मेहनत डबल हो तो कामयाबी के सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप लोगों के ताने ही मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाते रहे कि धर्मेंद्र, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वैसे ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों ने यहाँ पर आने की खिदमत कैसे की? वो सर, मैंने ना वसुंधरा में एक प्लॉट खरीदा था, और सारी कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे पता चला कि वो जगह इलीगल है। बस इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आई थी। चलिए आप चिंता मत कीजिए, अगर आप सही हैं और आपके डॉक्यूमेंट सारे जायज़ हैं तो आपकी मदद ज़रूर होगी। आप मेरे PA को डॉक्यूमेंट भिजवा देना, मैं देख लूँगा। जी सर, जी। अरे रुको साक्षी, अब तुम जब मेरे घर तक आए गए हो तो एक कप चाय पी के जाओ ना। अरे नहीं भैया, हम चलते हैं। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे यहाँ बरसों काम किया था और तुम्हारी चाय भी पी थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जब मेरे घर आई हो तो कम से कम तुम दोनों बहन भाई ऐसे चाय पी के तो जाओ। हाँ बैठो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी ना तो हमें इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। बाकी मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, जिसके टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।